अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो लोग सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, जिन लोगों ने लगवा लिए हैं वो तो बहुत अच्छा किया। जिन लोगों ने नहीं लगवाया वो लाजमी ध्यान से सुनिएगा मेरी पूरी वीडियो, क्योंकि इसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आज की जो आजकल के दौर में जो है ना, बिल से आप कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो मुझे सोलर लगवाए हुए इस वक्त 6 महीने हो गए हैं। तो इस 6 महीने के सफ़र में हमने क्या खोया और क्या पाया। इसमें वो खोया वो भी है कि जो बर्फ़ी में डालते हैं वो खोया होता है, और पाए जो हम खाते हैं, हमने 2-3 दिन पहले खाए हैं, वो पाए भी होते हैं। तो वो नहीं है, लेकिन हमने एक्चुअल में कितना लॉस किया और कितना इसके अंदर जो है ना हमें सेविंग हुई, वो आज की वीडियो में हम आपके साथ जो है ना शेयर करेंगे। हमारे साथ जो है ना एंड तक लाजमी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी मोटिवेशन होती है। इंटर वेजिटेबल की हालत आपको दिखा देता हूँ। ये माशाल्लाह साग है हमने लगाया हुआ, और ये काफ़ी हद तक जो है ना तैयार हो चुका है। अंगूर की बेल भी हमारी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जा रही है। गाजर्स लगाई थी, गाजर्स हमारी भी वही भी हो रही हैं। ये हम खाएंगे नहीं इसको, लेकिन ये है कि आप कह सकते हैं कि घरों में ये पॉसिबल है। अगर लोग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और ये हमारी गुलदपहरी तो माशाल्लाह जो है ना सुबह के टाइम बहुत ही ज़बरदस्त है, प्यारी लग रही है। आज जुमे का टाइम है और आज गवर्नमेंट ने छुट्टी कर दी है। पता नहीं क्या मसला, रीज़न को हमें भी नहीं पता क्यों छुट्टी की है, लेकिन आज स्कूलों से छुट्टी हो गई है। बच्चे हमारे साथ हैं। जुमे के दिन हम लोग तैयार हो गए हैं, मैं और रिजान, क्योंकि जुमा पढ़ना है इसके बाद हमने। और मैंने कहा आप लोगों के साथ बिल आया था अभी, आज इस महीने का बिल अभी आया था, तो मैंने कहा इस वक्त आज क्या आपके साथ वो भी शेयर कर दें, क्या जो है ना रियलिटी है उसकी। तो इसलिए जो है ना ज़्यादा नहीं करते। और यहाँ पर जो हमारी सब्ज़ियाँ ना, ये भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उगी नहीं थी। ये शलजम, मूली और इस तरह की चीज़ें मिक्स करके मैंने लगाई हुई हैं। ये देखें, कुछ मिसिंग हो गई थी, वो मैंने दोबारा लगाई हुई हैं। और यहाँ पे भी जो है ना माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है इनकी। ये इस तरह की है पालक, इसमें भी मिसिंग हुई है थोड़ी सी, लेकिन वो एक हमला किया था, एक पता नहीं सुंडी ने किसने पत्ते वगैरह खा लिए थे, तो उसके ऊपर भी मैंने कुछ डाली है, कुछ ला के गोली थी। यहाँ पे जो है ना मेथी लगाई, मेथी नहीं हमारी बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं हुई थी। मेथी को दोबारा लगाया, आप देखते हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो है ना फूट रहा है इसके अंदर से। मूलियाँ, गाजरें और इस तरह की चीज़ें लगाई थी, सलाद वगैरह, लेकिन वो नहीं हुआ था। अभी मैंने दोबारा फिर लगाई है, तो देखते हैं कि कितने टाइम के अंदर जो है ना वो होती हैं। ये कुछ पालक के पत्ते खुद ही उगाए थे, उसके अंदर बीज वगैरह गिर गए थे। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं क्विकली बता दूं कि मेरे जो सिस्टम है, ये 12 जो है ना कैनेडियन टॉपकॉन 570 वाट के पैनल लगे हुए हैं। ये बाईफिशियल हैं दोनों साइडों पे। इसकी ये वाली साइड और ऊपर वाली साइड देखें, चेक करें, सेम है। नीचे वाली साइड से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इसकी। तो ये जो है ना ये पैनल लगे हुए हैं। इन पैनल को लगे हुए तकरीबन अप्रैल के अंदर मैंने सिस्टम इंस्टॉल कराया था। ये अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर सिस्टम इंस्टॉल करवाया था। इसका बैकग्राउंड मैं बता दूँ। और इसके साथ जो है ना मैंने ये फ्रेम खुद बनवाए थे। ये वाले जो फ्रेम है ना, ये मैंने खुद बनवाए थे। ये हैं थोड़े वीक लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरे 6-5 फुट के जो है ना साइडों पे पर्दे किए हुए हैं, ये 4 दीवारी है, जिसकी वजह से हवा का प्रेशर कम हो जाता है। जिन लोगों को थोड़ा टेक्निकल समझते हैं, इसकी वजह से करके जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई इशू नहीं हुआ। इस साल काफ़ी बारिशें भी हुई हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि बारिशें हुई हैं, और आंधियाँ वगैरह तो आती रहती हैं हमारे एरिया में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है बिल्कुल। और ये जो है ना इसके साथ मैंने जो है ना 6 mm की जो है केबल लगवाई हुई है। 6 mm की कॉपर की निकल कोटेड केबल है। ये देखिए कितनी मोटी है ये वाली जो केबल है ना। ये एक मैंने ब्लैक डलवाई है, एक रेड डलवाई है, इसलिए कि थोड़ी सी वो डिफरेंस रहे कि दो स्ट्रिंग्स हैं इसमें। 6 प्लेट्स की स्ट्रिंग्स आ रही हैं। 6 प्लेटों की एक स्ट्रिंग है, 6 प्लेटों की एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रिंग्स जो है ना नीचे जा रही हैं। इन दोनों स्ट्रिंग्स के ऊपर ये तकरीबन 6850 किलोवाट टोटल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनके अंदर टोटल कैपेसिटी है। और ये कितना प्रोड्यूस करती हैं, कितने महीने में क्या बिल हमारा आया। और इससे पहले मैं जनरल आपको आइडिया दे दूं कि इससे जो पहले था ना, पिछले साल का, लास्ट ईयर का कंपैरिजन करूं, तो पिछले साल जो है ना मैं सिर्फ हम ध्यान से सोच समझ के एसी चलाते थे 1.5 टन का एक, वो भी रात के वक्त, यानी कि 10 से 12 घंटे हमारा एसी चलता था, प्लस फ्रिज और बाकी चीज़ें नॉर्मल हम लोग चलाते थे। तो उस वक्त भी मेरा बिल जो है ना दोनों, यानी कि नॉर्मल 10-12 घंटे एसी चला के, फ्रिज वगैरह और बाकी नॉर्मल रूटीन की चीज़ें बड़ी सोच समझ के चला के, कैलकुलेट करके चला के हम लोग जो है ना, हमारा बिल उस वक्त 15 से 20 हज़ार रुपये आता था। ये मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा हम लोग एसी 24 घंटे नहीं चलाते थे। दिन के वक्त यानी कि रात को चलाया 10-12 घंटे, तो दिन के 5-7 घंटे जो निकल गए वो निकाल लिए, उसके बाद फिर बीच में चला दिया। लेकिन इस साल जो है ना, मैं कंपैरिजन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को आइडिया हो कि कितनी सेविंग हुई। इस साल बिजली के रेट भी आपको पता है कि कितने टाइम्स बढ़ चुके हैं बिजली के रेट। और हमने एसी जो है ना 1.5 टन का हमारा तकरीबन 24 घंटे चला।
सेंटर में कभी कभार 1-2 दिन के बाद हम उसको रेस्ट देते थे 2-3 घंटे के लिए। ऐसे लोग हम क्या यार जल्दी ना जाए। सब्जियाँ लगाने का मकसद ये है कि ये जो ना हमें प्यारी लगती हैं। ये अभी थोड़े चंद दिनों तक आप देखेंगे कितनी ज़्यादा ग्रीनरी हो चुकी है। बाकी ये पालक वगैरह इनकी ये हमें हमारी ज़रूरियात भी पूरी कर देती है, लेकिन ये है कि देखने में बड़ी प्यारी लगती है। हो सकता है हम यहाँ से ना यूज़ करें, लेकिन देखने में जो है ना ग्रीनरी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ऊपर से जो 2 स्ट्रिंग्स आ रही हैं, यहाँ पे इनके ब्रेकर्स लगे हुए हैं। ये भी हमारे जल गए थे एक पहले, आपको बताया। ये फिर दोबारा जो है ना हमने ये 125 एम्पेयर के लगवाए हैं, बल्कि 1000 वोल्ट के लगवाने थे हमने, लेकिन एम्पेयर्स के उन्होंने बढ़ा के दे दिए हमें। ये चेंज करवाने हैं। ये भी यहाँ पे ब्रेकर्स लगे हुए हैं इसके सारी इनलेट के आउटलेट के ऊपर, हाँ मीन्स के इन्वर्टर की इनलेट के ऊपर भी ब्रेकर लगा हुआ, आउटलेट के ऊपर भी लगा हुआ, और बाईपास करनी है उसका है। 4 ब्रेकर हैं ये लगे हुए। और ये हमारा सिस्टम है। इस वक्त 9:40 हुए हैं और 3.57 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, और 3.15 कुछ घर में डोमेस्टिकली यूज़ हो रही, बाकी जो है ग्रिड को फीड कर रहा है ये सारी की सारी जितनी एक्स्ट्रा होती है। और इसको कूल करने के लिए हमने फ़ैन, एक ग्रीन फ़ैन हमारा चल रहा है, ये लगाना पड़ता है, वरना इसका टेम्परेचर 70+ हो जाता है। अभी भी टेम्परेचर इसका जो है ना, इसकी फ़ैन की वजह से ये 45-43 तक जाता है बस। मैक्सिमम गर्मियों में 40-50 तक जाता है, 52-53 तक। और ये प्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन जा रही है। फ्राइडे का दिन है आज। हमारा दूसरा मीटर है इसका, आप यानी कि ये वो मीटर है जिस पे ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ। इसका पिछले साल का जो है ना, ये सितंबर से लेके पूरा बिल इधर मैंने शो करवाया वो पूरा स्क्रीन के अंदर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये वो महीने हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम हो जाती है, और इसमें भी हमारा बिल आप 5000 से ऊपर ही देखेंगे। ठीक है, 2 मीटर के ऊपर डिवाइड करते थे हम लोग, लेकिन जब अप्रैल में हमारा मीटर लगाया तो आप देखें अप्रैल के अंदर जो है ना कंजप्शन हमारी ड्रॉप हुई है ड्रास्टिकली। और मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये अगस्त के अंदर जो है ना आप देख लें कहाँ पे चला गया, ये बिल्कुल मीन्स के ज़ीरो पे चला गया। ये बिल हमारा दूसरा मीटर जो है ना, इसको हम यूज़ ही नहीं करते। पहले महीने कुछ हमने यूज़ किया था इसको पीक आवर्स के अंदर 1-2 महीने, लेकिन उसके बाद अब हम लोग जो है ना इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। इसको कभी कभार को इमरजेंसी हो, कोई मसला मसाइल हो तो इसको यूज़ कर लेते हैं, वरना हम नहीं करते। ये है हमारा दूसरा बिल, दूसरा मीटर। अब मैं आपको ग्रीन मीटर का जो है ना वो बताता हूँ कि ग्रीन मीटर की हमारी सिचुएशन क्या है। ग्रीन मीटर का बिल है सितंबर का बिल था हमारा, जो पिछले महीने मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो इसके अंदर जो है ना ये 151 ऑफ पीक यूनिट थे और ये 69 पीक यूनिट थे। टोटल जो है ना आप देख लें कितने यूनिट हैं। और इसके बाद जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सारे चार्जेस डाल के, ये पहले वाला पुराना हमारा सिचुएशन थी, और इसकी जो फाइनल रकम हमारे पास आई थी ना वो 40,000 थी। क्योंकि ये जो तीसरा यानी कि हर क्वार्टर के अंदर जो तीसरा महीना होता है उसमें ये जो है ना एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट की वजह से जो है ना वो बिल जो है ना ये तकरीबन 40,000 हमारा जो है ना बिल ये -40,000 था। यानी कि हमने जो वाडा के अंदर हमारा -40,000 के अंदर सिस्टम चला गया था। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना सितंबर के बाद हमारा अक्टूबर का बिल ड्यू था जो कि आना था, और अक्टूबर के साथ जो पिछले 5-6 महीने का जो है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो क्या सिचुएशन रही हमारी। उसमें हुआ ये कि जो -40,000 बिल था ना हमारा, ये -40,000 पिछले 4-5 महीने की एडजस्टमेंट का बिल था, यानी कि 2 दफ़ा एडजस्टमेंट हुई। अभी ये जो अक्टूबर का बिल आया ना, इसमें एडजस्टमेंट नहीं करते वो लोग, ये एडजस्टमेंट करेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बाद जब दिसंबर का बिल आएगा ना जनवरी के अंदर, उसमें फिर एडजस्टमेंट्स होंगी, फिर पता चलेगा एक्चुअल कितना बिल है। क्योंकि इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही दिखाई। मैं आपको बिल शेयर करता हूँ। अभी तक का टाइम है, बेगम बुला रही है, नाश्ता करके आके जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं शेयर करता हूँ कि इसके बाद जो है ना बाकी इस महीने का ग्रीन मीटर का बिल क्या आया और पिछले 5 महीनों के अंदर जो है ना ग्रीन मीटर की क्या सिचुएशन रही, सारी आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद फिर मुलाकात करते हैं। लोग लेट हो गए थे उठने में, तो गैस तो इस वक्त तक जा रही होती है, और हमारे जो है ना पराठे वो बन रहे हैं हमारे जो है ना। अस्सलाम वालेकुम, सुबह को खैर और जुमा मुबारक आप सबको। पराठे बन रहे हैं, पराठे बड़े मुश्किल से बन रहे हैं। अली ने एकदम से, क्योंकि हमारे पास अभी तक हम लोहे वाला स्ट्रेट बॉटम वाला तवा नहीं है हमारे पास। ये एक क्या कहते हैं इसको हॉट प्लेट ही कहते हैं। हॉट प्लेट जो ऊपर पड़ी है, ये बेसिकली फ्राइंग पैन टाइप चीज़ है। इसके नीचे जो है ना आयरन लगा हुआ है, तो इसके ऊपर जो है ना ये हॉट प्लेट के ऊपर ही, ये जो है ना इंडक्शन कुकर के ऊपर ही हमारे पराठा इसी पे बनाया मैंने अभी। हाँ, ये बन जाता है, और दूसरा भी बन रहा है इसके ऊपर। क्योंकि गैस का अल्टरनेटिव जो है ना इस वक्त, और इसकी लोड कंजप्शन भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि ये कितना पावर ले रहा है। क्योंकि ये चल रही है अभी हॉट प्लेट वक्त जो है ना ऑलमोस्ट हमारी 3.99 किलोवाट प्रोड्यूस हो रही है, और 3.32 किलोवाट जो है ना हमारी घर के अंदर जा रही है। क्योंकि हॉट प्लेट वो चल रही है, हमारा इंडक्शन कुकर चल रहा है, तो अच्छी खासी वो 2200 वाट पे जब चलता है तो अच्छी खासी वो इलेक्ट्रिसिटी लेता है। बाकी और भी चीज़ें, फ्रिज वगैरह, बाकी घर का लोड भी चल रहा है, लेकिन ये जो है ना अभी लोड इसका होता है, इसका अच्छा खासा लोड लेता है। और ये ग्रीन मीटर का मीन्स के
आपकी सोलर का एक फ़ायदा है कि आप जो ना अगर 3 किलोवाट 3.5 किलोवाट कंटिन्यूसली अगर आप बिजली पे बिल पे चलाएंगे तो आप सोचें कितना बिल आएगा। और ये अक्सर हमारी चाय वगैरह, हमारे पराठे शराठे, कुछ ऐसी छोटी मोटी आइटम हम लोग कुकिंग भी इस पर कर सकते हैं। यानी कि मीन्स कि 1 घंटा अगर आप चलाएंगे तो 3-3.5 यूनिट ये 1 घंटे के लेगा, इसको आप चलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो ना सोलर से ही पॉसिबल हैं। बाकी जारी सी बात, दूसरी बिजली तो बहुत मीन्स के काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो महंगी है। और जो है ना हम भी अगर हम लोग रिकमेंड नहीं करेंगे कि इसका और गैस वाले चूल्हे के ये वाला यूज़ करें गैस वाले की बजाय। गैस सस्ती है स्टिल, अभी सिलेंडर जो है ना वो इससे स्टिल सस्ता पड़ता है। हमारे पास अभी नहीं है, उसको फिल करवाने के लिए भी जाना पड़ता है। वो फिल करवाने के लिए सिलेंडर पड़ा हुआ है, लेकिन उसको फिल करवाने की जो है ना अभी ज़रूरत है। फिल नहीं करवाया वो मैंने इस साल, क्योंकि सर्दियाँ आने के टाइम पे हम लोग फिल करवा के रखते हैं एक सिलेंडर। एमरजेंसी में कभी लाइट भी नहीं होती, कभी मीन्स के बिजली भी नहीं होती, गैस भी नहीं होती, फिर सिलेंडर यूज़ आ जाता है। नाश्ता अभी बन के आ चुका है मेरा, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि नाश्ता जो ना हॉट प्लेट पे ही बना है। हमारे यहाँ हॉट प्लेट कह रहा हूँ, हॉट प्लेट तो ऊपर वाले तवे को कहते हैं हॉट प्लेट उसको, बाकी जो है ना इंडक्शन कुकर पे ही बना है। और नाश्ते में मैं कोई हैवी नाश्ता नहीं है, दाल माश बनाई थी कल हम लोगों ने, और साथ में पराठा जो है ना कभी कभार पराठा खाता हूँ। वो 1-2 बंदे मुझे लास्ट टाइम कह रहे थे कि आप पराठा और यही कहते हैं। मैं मोस्टली पराठा नहीं खाता, बहुत ही कम पराठा, यानी कि महीने में 1-2 दफ़ा मैक्सिमम पराठा, इससे ज़्यादा नहीं खाते। तो नाश्ता करते हैं अभी, उसके बाद चाय का हमारा हो चुका है अभी। और चाय जो है ना अभी इसके बाद चाय तैयार हो रही है। और चाय भी हमारी जो है ना इंडक्शन कुकर के ऊपर ही हो रही है, क्योंकि गैस नहीं है। चाय पीते हैं अभी साथ में। और ये है जी हमारा इस महीने का बिल। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने जो है ना कोई टोटल जो एक्सपोर्ट किए हैं ना यूनिट 751 यूनिट हमने एक्सपोर्ट किए हैं। 47 यूनिट हमने जो है ना इंपोर्ट किए हैं ऑफ पीक में, और 62 यूनिट जो है ना हमने पीक आवर में हमने इंपोर्ट किए हैं। तो नेट हमारे पास जो है ना -604 यूनिट हमारे पास नेट बचे हैं। क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये तीसरे महीने के बिल में एडजस्ट होते हैं, तो ये इसके ऊपर में जो चार्जेस आए हैं 1000 मीटर का फिक्स रेंट आया, और 180 GST डाला है, 35 PTV की फ़ीस है। और ये मिल मिला के जो है ना जो मेरा 40,000 का पिछले महीने का जो क्रेडिट था उसके अंदर से ये 1215 इन्होंने निकाल दिए हैं। 38,787 जो है ना पाक रुपीज़ ये क्रेडिट हुआ मेरा। ये उन्होंने मेरे जो 600 प्लस यूनिट है ना जो मेरे बेसिकली कंज्यूम हुए हैं, जो मेरे बच गए हैं, जो कंज्यूम तो मेरे जो डाल दिए हैं 200 समथिंग वो उन्होंने डिडक्ट कर लिए। लेकिन जो एक्चुअल मेरे जो बच गए यूनिट उनका मुझे कैलकुलेट करके जो है ना एडजस्टमेंट नहीं दी गई। उसकी रीज़न ये है कि ये हर 3 महीने के बाद वापडा के अंदर जो ना हमारी गवर्नमेंट का जो ग्रिड सिस्टम है, डिस्कोज है हमारी, जो ये हर 3 महीने के बाद जो है ना एडजस्टमेंट्स करती हैं। एडजस्टमेंट में अभी इसमें पीक में जो यूनिट्स हैं मेरे, उसमें उसका बिल कैलकुलेट नहीं हुआ। वो बिल कैलकुलेट तीसरे महीने के अंदर होता है। और मेरी जो रफ कैलकुलेशन के मुताबिक जो ना वो 1 यूनिट हमें पीक आवर के अंदर जो 1 यूनिट है ना जब हम लेते हैं वापडा से, तो 3 यूनिट हमें देने पड़ते हैं। फिर उसके बाद वो एडजस्टमेंट होती है। यानी कि अगर मैंने 70 यूनिट अगर पीक आवर के अंदर मैंने जलाए हैं, तो उसके लिए मुझे 210 यूनिट ऑलमोस्ट, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि इतने यूनिट जो है ना वो आप देने पड़ते हैं। फिर आपका एडजस्टमेंट होती है। उसके एक्स्ट्रा जो बचते हैं वो कैलकुलेट होके बिल के अंदर आपका क्रेडिट बन जाता है। तो ये जो है ना सिचुएशन इस वक्त तक ये है कि मेरा जो ना -38,000 इस महीने तक जो ना क्रेडिट है। और ये इससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि वो अभी कैलकुलेट नहीं हुआ बिल। वो जब दिसंबर के अंदर कैलकुलेट होगा तो बाकी दोनों महीनों की एक्सपोर्ट वो भी कैलकुलेट होगी, और इम्पोर्ट के साथ एडजस्ट हो के दिसंबर का बिल जो जनवरी में मुझे आएगा उसके अंदर सारी एडजस्टमेंट कैलकुलेशन करके जो है ना फाइनल बिल आएगा मुझे, ठीक है। लेकिन जो पिछले साल से इस वक्त इस साल तक की जो मैंने आपको सिचुएशन दिखाई है वो जो है ना इस ग्रीन मीटर की भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने आपको नॉर्मल मीटर की दिखाई है, अभी ग्रीन मीटर की मैं इंस्टॉलेशन वो भी दिखाता हूँ आपको कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क आया। मुझे ज्वाइन किया मिमी ने। फ्राइडे डाल देना, हम सब आज वाइट में ही तैयार हैं सब लोग, हम है ना मिमी। अच्छा, इसके साथ जो है ना अभी मैं दिखाता हूँ आपको जो ग्रीन मीटर की हमारे पूरे साल की जो है ना उसमें 6 महीने हो गए तकरीबन, ऑलमोस्ट हमें 6 महीने हो गए हैं ग्रीन मीटर लगे हुए। तो हमने जो है ना क्या खोया क्या पाया वो सारा जो है ना वो आपको मैं शेयर करता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त तक तकरीबन जो है ना ये पीक मंथ है जिसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन होती है। वो इससे पिछले साल का बिल मुझे ढूंढना पड़ेगा जो जिसमें आई होगी, क्योंकि इस वक्त तो जो आ रही है ना वो तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें अक्टूबर की आ रही है पिछले साल की,
अक्टूबर के अंदर भी जो है ना, अक्टूबर के अंदर पिछले साल मेरा तकरीबन ये देखें 4,500 इसमें चला, दूसरे वाले में 5,000 समथिंग था, इसमें 4,449 बिल आया था मुझे, ठीक है। यानी कि 115 इसमें थे और 157 यानी कि 300 के करीब यूनिट हमारे अक्टूबर में भी जले गए थे, ठीक है। 300 टोटल जो है ना, और मई जून जुलाई में तो हमारे 700 तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो पीक मंथ हैं उनमें कम यानी कि कम यूनिट जला के इतना बिल आया था। ये मैं पहले आपको ये बता दूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब अप्रैल में हमारा लगा, आप देखें अप्रैल के अंदर हमारा ग्रीन मीटर्स 27 अप्रैल को ऑलमोस्ट लगा, तो इसमें जो है ना हमारा बिल आया, क्योंकि उसके अप्रैल के अंदर जो बिल है ना वो पिछले कुछ चलाया था हमने, पीक आवर के अंदर भी हमने खींच की ज़रा चलाया था, तो वो एडजस्टमेंट नहीं हुई। MCO इसका हुआ मई में जल के, मई के अंदर बल्कि जून के अंदर MCO हुआ इसका, तो मई के अंदर भी हमें थोड़ा सा बिल आया था 430 रुपये। उसके बाद जून के अंदर MCO हुआ तो माइनस में चला गया हमारा बिल, आप देखें -602 यूनिट जो है ना हमारे माइनस में चले गए जून के अंदर। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का मैंने शेयर किया है, ये आप देख लें कि कोई बिल नहीं है, ज़ीरो है। यानी कि पूरे इन महीनों का जब से ग्रीन मीटर का MCO हो गया, आपको ये बहुत एक मीन्स के एहतियाती प्रोसेस है इस पूरे सिस्टम का, कि अगर आप MCO नहीं करवाते ना, आपको पता पाकिस्तान के हर इदारे के अंदर जो सिस्टम है ना वो ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ को, जैसे वो मलिक रियाज कहता है ना कि पहिए लगाने पड़ते हैं, तो आपको हर सिस्टम के अंदर आपको हर फाइल को, हर तरीके को पुशअप करना पड़ता है, फिर ही काम होता है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि तो भाई हमारा तो 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, हमारा बिल नहीं आ रहा, या हमें पुराने तरीके से ही बिल आ रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई वो MCO नहीं हुआ आपका, और MCO करवाने के लिए जो तरीका है आपको पता ही है पाकिस्तान में किस तरीके से होता है। MCO बेसिकली क्या है, मीटर चेंज जो है ना, चेंज ऑर्डर है ये। बेसिकली आपने उनके वापडा के आपका फिजिकली मीटर चेंज हो गया, आपका ग्रीन मीटर लग गया, आपकी इंपोर्ट भी हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट भी हो रही है, लेकिन वापडा के सिस्टम के अंदर जो है ना वो तब तक नहीं होगा जब तक आप MCO नहीं करवाओगे। और MCO करवाने के लिए आपको रेवेन्यू ऑफिस में जाना पड़ेगा, और रेवेन्यू ऑफिस में अपना पुराना बिल लेके जाएं। उनको जिस बंदे से आपने मीटर लगवाया है उस बंदे के पास पूरी फाइल होगी, अगर आपको दी है या उसने वापडा में सबमिट करवा दिया, वो फाइल की कापी वगैरह लेके जाएं, उसे कहें कि मेरा ये मीटर लग गया, चेंज हो गया, मेरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है। वीडियो एक बना लें छोटी सी जिसमें बताएंगे ये देखिए मेरी इतनी इंपोर्ट हो गई है, इतनी एक्सपोर्ट हो गई है। और उनको जो उनका तरीकाकार है, तरीकाकार के मुताबिक आपको पता ही है, मैं आपको बताऊंगा नहीं यहाँ पे यूट्यूब में कि क्या तरीकाकार है, उस तरीकाकार के मुताबिक उनसे मिलें। वो MCO डेट जो है ना आपकी नेक्स्ट मीटर के ऊपर लिखी हुई आएगी कि आपका MCO जो है ना इस डेट को आपका MCO हुआ है, ठीक है। जब आपका MCO हो जाएगा उसके बाद आपका मीटर, ग्रीन मीटर जो है ना वो कंसीडर होना शुरू होगा, ठीक है। उससे पहले तक आपका ग्रीन मीटर कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। वो जब MCO हो जाएगा उसके बाद आपकी जो है ना सारी ये इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पीक सब कुछ आएंगे, आपकी सारी जो है ना आपके बिल के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगी, वरना नहीं होंगी। तो इस सारे सिचुएशन के अंदर अगर मैं नॉर्मल से ये बात बताऊं, पिछले साल इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इस साल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो उस वक्त मेरा जो मई, जून, जुलाई का बिल था ना, दोनों मीटर्स के ऊपर मेरे 700 यूनिट ऑलमोस्ट चलते थे, यानी कि 350 यूनिट ऑलमोस्ट जो है ना, एक मीटर के ऊपर 300-350 यूनिट दूसरे मीटर के ऊपर। ये 4-5 महीने मेरा बिल जो है ना, इस 700 यूनिट का बिल जो है ना वो तकरीबन आप कह लें कि 20,000 25,000 इतना, यानी कि ऑलमोस्ट इतना ही था। दोनों मीटरों के ऊपर 10-12,000 14,000, एक मीटर का 10-12,000 14,000 दूसरे मीटर का बिल आता था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो हो गया बिल। और इसकी जो अगर मींस के ये सारी कैलकुलेशन आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि एक अच्छी चीज़ है ये गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे हम इतनी बुराइयां करते हैं, लेकिन उन्होंने ये सिस्टम पूरी दुनिया में भी, शायद मुझे कुछ लोग जर्मनी से आगे पीछे से भी लोग देखते हैं, वो बता रहे थे कि उनके भी ऐसा ही सिस्टम है कि वो पिछले 3 साल का आपसे बिल ले लेंगे। बाहर के मुल्कों में भी ऐसा ही सिस्टम है कि वो पिछले 3 साल का आपका जितना बिल होगा ना उतनी इंस्टॉलमेंट के एवज आपका जो है ना इंस्टॉल कर देंगे सिस्टम। तो बाकी ये एक अच्छी चीज़ है, यानी कि आप अपनी बिजली जो है ना प्रोड्यूस करके आप दिन के वक्त दें। महंगी तो है, यानी कि 3 यूनिट दे के हमें 1 यूनिट मिलता है, लेकिन फिर भी चलें, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलता ही है ना वापसी में। आज की वीडियो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सोलर लाजमी लगवाएं अपने घरों पे। सोलर जो है ना इस वक्त, सोलर के अलावा जो है ना बिजली का बिल जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो है ना वो उनके लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन चुका है। हमने बिजली के बिलों से छुटकारा हासिल करें, जितना मैक्सिमम टाइम सोलर पे आप जो मैक्सिमम काम कर सकते हैं तो उनको लाजमी आप अवॉइड करें, क्योंकि बिल जो है ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुके हैं। वो तो होने ही हैं, सारी सी बात। हमारा मुल्क बाहर के लोगों से लोन लेता है और लोन लेने के लिए हमें उनकी शराइत को मानना पड़ता है, क्योंकि हमारे अपने पास जो है ना हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट कम है। तो जब आपका डेफिसिट आएगा तो डेफिनेटली जब यानी कि आपके पास
आपका खर्चा जो है 100 रुपये है और आपकी आमदन जो है 30 रुपये है, तो ज़ाहिर सी बात आपको लोन लेना पड़ेगा। उसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे गरीब मुल्कों के लिए। तो उसके नतीजे में पिस्ती गरीब लोग ही हैं, और जो हाई लेवल ए क्लास लोग हैं, जो हायर अपर मिडिल क्लास या उससे ऊपर वाली जो रिच लोग हैं, वो तो लग्जरी अपनी एंजॉय करते हैं, हर हाल में वो नहीं छोड़ते। लेकिन आप लोग जो है ना अपनी उसको मॉडिफाई करके थोड़ा बहुत सिस्टम के अंदर जितनी गुंजाइश बनती है उस हिसाब से लाजमी एडजस्ट कर लें। तो ये थी वीडियो। हमारे चैनल को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें, सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।